सल्तनत उस्मानिया जिसने 600 साल तक 3 बर्रे-आज़मों पर हुकूमत की, मगर ये एम्पायर वजूद में कैसे आया? ये कहानी है सुल्तान उस्मान वन की, जिसने ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत की। 13th सेंचुरी के आखिर में अनातोलिया, जो कि एक काफी बड़ा इलाका था, उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मंगोल्स की इन्वेजन की वजह से सल्जूक एम्पायर की हुकूमत अब बस खत्म ही होने वाली थी। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था और जो पावर थी वो छोटे छोटे तुर्क ट्राइब्स, लोकल वॉरलॉर्ड्स, इसके अलावा बेजेंटीन एम्पायर के गवर्नर्स के हाथ में थी। मतलब ये कि अब स्टेट का कोई स्ट्रॉन्ग निजाम नहीं था, जिसकी वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। उस्मान का ताल्लुक इन्हीं तुर्क कबाइल में से एक काई कबीले से था और उस वक्त काई कबीले का सरदार उस्मान का वालिद अर्तुगरुल था। काई कबीले के लोग तुर्किक नोमैड्स थे और वो मंगोल्स के प्रेशर की वजह से सल्जूक एम्पायर से परमिशन लेकर अर्तुगरुल के अंडर सोगुत में सेटल हो गए। सोगुत अनातोलिया के बॉर्डर पे एक टाउन था जो कि बेजेंटीन एम्पायर को लगता था। इसी वजह से इस कबीले के लोगों को गाजी कहा जाता था। अब अर्तुगरुल ने ऑटोमन एम्पायर को डिस्कवर तो नहीं किया था, लेकिन उसका ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसने अपने कबीले को बॉर्डर पे छोटी छोटी जंगें लड़कर बेजेंटीन एम्पायर की रेड से बचाया। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन किया और वो सल्जूक्स के साथ जिन्होंने उसको पनाह दी थी लॉयल था। उस्मान की जिंदगी में अर्तुगरुल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ये सब देखते देखते बड़ा हुआ था और उसने अर्तुगरुल से ट्राइबल लीडरशिप, बॉर्डर वॉरफेयर और डिसीजन मेकिंग स्किल सीखी। ये कहा जा सकता है कि अर्तुगरुल के एक्सपीरियंस से उस्मान को बहुत फायदा हुआ। अब जब अर्तुगरुल की डेथ हुई तो उस्मान था काई कबीले का नया सरदार। अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। सल्जूक एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और मंगोल्स अब अनातोलिया में भी एंटर हो चुके थे। अब उस्मान को पता लग गया था कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इसी छोटे कबीले को चलाता रहे और वेट करे कि कोई एम्पायर आकर इसे कुचल दे, या फिर एक्सपैंड करे और सर्वाइवल के चांसेस ढूंढे। उसने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। उस्मान बहुत केयरफुल और इंटेलिजेंट था। उसने ये नहीं सोचा कि वो डायरेक्ट बड़े बड़े शहरों और बड़ी बड़ी फौजों पर हमला करे, बल्कि उसने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें उसने ये सोचा कि वो बेजेंटीन एम्पायर के छोटे छोटे किलों पर हमला करके उनको अपने अंडर करेगा। इसके अलावा बेजेंटीन एम्पायर की जितनी ट्रेड रूट्स थी उनको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और दूसरे ट्राइब्स के वॉरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसकी पावर और ज्यादा हो जाएगी। इससे ये पता लगा कि कैसे एक छोटा सा ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता कितना पावरफुल हो सकता है। अब ये छोटी छोटी लड़ाइयां काफी सालों तक चलती रहीं और उस्मान ने अपने अंडर बेजेंटीन एम्पायर के काफी किले कर लिए थे, लेकिन अभी तक ऑटोमन्स और बेजेंटीन एम्पायर के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी। 1302 बैटल ऑफ बेफियस, ये ऑटोमन्स और बेजेंटीन एम्पायर के दरमियान पहली बड़ी जंग थी और ऑटोमन्स इसको जीत गए। और अब बेजेंटीन्स को एहसास हुआ कि ऑटोमन्स उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है। इस जंग के बाद बेजेंटीन एम्पायर की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और काफी लीडर्स उस्मान को ज्वाइन करने लगे, जिससे ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी बढ़ने लगी। अब उस्मान गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वो जिन जिन जगहों को फतह करता उनके लोगों को वहीं पर रहने देता और उनके ऊपर कोई सख्ती या जबरदस्ती नहीं करता और उनको उनका ही रिलीजन फॉलो करने की फुल लिबर्टी देता, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होने लगी। तकरीबन 1299 से 1302 के दरमियान उस्मान को एहसास हुआ कि सल्जूक एम्पायर अब खत्म हो चुका है और उसने सल्जूक एम्पायर की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। अब जुम्मे की नमाज के खुतबे में उस्मान का नाम लिया जाने लगा और उसके नाम के सिक्के भी निकल गए। अब उस्मान एक सुल्तान था और ऑटोमन एम्पायर फॉर्मली एस्टेब्लिश हो चुका था। तकरीबन 1323 में सुल्तान उस्मान वन की डेथ हो गई। अब ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी तो लिमिटेड सी थी, लेकिन उनके पास एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम, सिक्योर बॉर्डर्स और एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी थी, जिससे वो आगे एक्सपैंड कर सकते थे। अब इस ऑटोमन एम्पायर का नया सुल्तान था सुल्तान ओरहान वन। सुल्तान उस्मान ने ना तो कुस्तुनतुनिया फतह किया था और ना ही कोई बहुत बड़े रकबे पर हुकूमत की थी, लेकिन उसने एक ऐसा मिलिट्री कल्चर और एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिससे ऑटोमन एम्पायर की डायरेक्शन एक्सपेंशन के लिए सेट हो चुकी थी। अगर सुल्तान उस्मान ना होता तो शायद ही ओरहान
مراد اور سلطان محمد فاتح اتنے کامیاب حکمران بنتے. سبسکرائب ٹو ایمپائر نامہ.